आज मेरा मन कर रहा था इस टॉपिक पे बात करूं कि क्या तुमको भगवान जी के सामने जा करके अपनी चीज़ों को मांगना चाहिए, शेयर करना चाहिए, या कोई वो ऐसी एंटिटी है भी या नहीं। बेसिकली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि और कौन होगा। अगर अगर तुम ह्यूमन बीइंग से एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हारी चीज़ों को सुने और समझे, तो ये एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ही गलत है। वो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा मजाक ही उड़ाएंगे समय आने पर। अगर तुम बाय एनी चांस अपने गोल के अंदर फेल हो गए कि तुमने किसी से शेयर किया, यार मुझे ना सिविल सर्वेंट बनना था, और फिर तुम सिविल सर्वेंट नहीं बन पाए, और तुम्हारी फैमिली की कंडीशंस भी ऐसी नहीं है कि तुम सस्टेन कर पाओगे, और मेहनत करो, रिजल्ट्स तो निकल ही नहीं रहे, फिर तुम क्या करोगे? एक छोटे एग्जाम का तैयारी शुरू करोगे। छोटा एग्जाम क्योंकि उसका तो सिलेबस लगभग लगभग सेम ही रहता है। अब बाय एनी चांस वो भी नहीं हुआ, अब उसमें सरकार की गलती हो जाए, पेपर लीक हो जाए, XYZ कारण बन जाए, पर तुम्हारा नहीं हुआ, हम ये मान के चलते हैं। अब जिनके साथ तुमने अपने सपने संजोए थे ना, वही पहले ऐसे इंसान होंगे जो कहेंगे हुआ नहीं यार, तेरा तो हो ही सकता था, तेरा क्यों नहीं हुआ, चल कोई नहीं और कुछ देख लेंगे। बात की गहराई समझना, वो तुमको सहानुभूति नहीं दे रहे वहां पे। ऐसे बहुत सारे टाइम आएगा तुम्हारे जीवन में जब तुम जो चीज चाह रहे होगे वो नहीं होगी, और एक ऐसा इंसान जो तुमको पब्लिकली भी डिफेम करने का कोशिश करेगा, और साइड बाय साइड तुमको ये बोलेगा नहीं नहीं यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। अकेले में तो तुमको बोलेगा तुझसे बढ़िया इंसान तो जीवन में कोई है ही नहीं, लेकिन वो तुम्हारे को हर एक पॉइंट नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तुम्हारे एक ग्रुप के अंदर। इन लोगों से भी तुमको हमेशा सावधान रहना है, ये भी बहुत ही घटिया किस्म के लोग होते हैं जीवन में। बात ये थी कि क्या भगवान जी के सामने हम चीजें शेयर करें या नहीं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलता है 101% तुमको जाना है, तुमको बात करनी है, और तुमको जो भी तुम्हारे मन में बात आती है वो उनके साथ शेयर करनी है। जब तुम उनसे शेयर करते हो ना, तो शेयर करने के बाद ना एक अलग सा एहसास होगा, और दूसरा तुमको ना एक डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, अगर तुमको डायरेक्शन नहीं भी मिलेगा ना, ये गारंटी है कि तुम्हारी लाइफ के दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। अब दरवाजे खुलने का मतलब क्या होता है कि एक न्यू राह, एक न्यू टेंडेंसीज, एक न्यू एरिया जो तुमको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, और तुमको ये नहीं मालूम कि इससे तुमको रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं, परंतु ये गारंटी है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तुमको महसूस हो जाएगा ये तो बेस्ट था जो होने जा रहा है। तो जो चीजें तुमको मांगनी है तुम भर भर के मांगो, क्योंकि ये यूनिवर्स या ये एनर्जी या भगवान जी वो सब चीजें करने में केपेबल हैं जो तुम चाहते हो, जिसमें सर्वोपरि है स्वयं महादेव जी। तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं भी है ना, और वो लिखा भी नहीं हुआ, लेट्स सपोज अब किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया भाई ये हो ही नहीं सकता, अगर उसने चाहा तो ये क्या क्या कुछ नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में। बहुत कुछ होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अगर तुम उसकी शरण में चले गए ना एक बार, और तुमने अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस वहाँ पे शेयर किए, वरीज को वहाँ पे डाल दिया, एक सडन सरेंडर करने की कोशिश करी, तो तुम्हारे जीवन में जो सामने आएगा ना वो इतना ब्यूटीफुल होगा कि तुमने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किया था। और जैसे मैं तुमको बोल रहा हूँ, इस प्रकार तुम भी उनकी मिरेकल्स को कहीं ना कहीं बता पाओगे कि ऐसे मिरेकल्स भी तुम्हारी जिंदगी में हुए थे। मिरेकल्स हमेशा होते हैं, सपने हमेशा पूरे होते हैं, सपने देखो भर भर के। तुम्हारी जिंदगी में बहुत ऐसे सपने होंगे जो सही समय पे होंगे ही नहीं कंप्लीट। इसका ये मतलब नहीं कि तुम अनलकी हो, इसका ये मतलब है कि अभी और मेहनत बाकी है, या हो सकता है कि तुम्हारे लिए चीज़ ना बनी हो, कुछ बहुत ही बेटर बनाओ। क्या पता तुमको आज ये शर्ट नहीं मिल रही, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया सूट तुम्हारा वेट कर रहा हो। बहुत कुछ लाइफ में होता है, बस बात ये कि हार नहीं माननी, और तुमको भर भर के मांगना है जो मन में आता ना कि मेरे को तो चाहिए, आप किसी प्रकार ला के दो, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं मेहनत करूं और अपने लक्ष्य से ना। लक्ष्य की बात आ रही है, देखो मेरा जेनजी से ना सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, जेनजी भी नहीं, जो लोग 16 के ऊपर आ गए हैं और अभी 23 के नीचे हैं, ये एक ऐसा समय है, अगर तुम अपनी इस एज में आकर के अपने गोल्स के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग हो और डिस्ट्रैक्शन से हट सकते हो। डिस्ट्रैक्शन का मतलब समझ लेना, मैं किस डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसकी संभावना काफी कम है शादी होने की,
तुम उसके प्रति बहुत टाइम बर्बाद कर रहे हो कि क्या मेरी इनसे शादी हो जाएगी नहीं हो जाएगी, अच्छा ये जितनी भी चीज़ें आपके मन में आती है ना, ये ना आगे जा करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती नहीं है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अपने गोल को समझ लो और उसके पीछे भाग लो। 16-17 एक एज ऐसी है जो तुमको बहुत कुछ दे सकती है। 17 से 23 के बीच में जो सीखोगे ना, बहुत काम आने वाला है अपने जीवन में। तो एक लक्ष्य बना के ना उसके पीछे भागना शुरू कर दो। अगर लक्ष्य भी नहीं है मान लो जिंदगी में, तो क्या करना है, एक सिंपल रेमेडी कि लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, कैसे मालूम पड़ेगा कि यार अपने को चाहिए क्या लाइफ में। अभी तो मैं बहुत ब्रॉड एंड रेमेडी शेयर नहीं कर रहा हूं, पर मैं ये जरूर शेयर करूंगा कि किस प्रकार तुम अपने जीवन में उस लक्ष्य की अनुभूति कर सकते हो। कैसे होगा, इसका प्रोसीजर है 49 डेज का। करना क्या है, करना ये है कि तुमको अकेले बैठना है या शिवालय चले जाना, कहीं पे भी, घर में हो तो अकेले रहना, कॉन्टिन्यूसली एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। अगर आपको वो ब्रह्म मुहूर्त है तो फैंटास्टिक, ब्रह्म मुहूर्त नहीं भी है तो एक टाइम चूज कर लेना। फॉर एग्जांपल शाम को 7 बजे कर लें तो 7 बजे ही करना है हर रोज। ओम, इसका उच्चारण तुमको करना है 108 टाइम्स डेली। मैं ना लिख के दे रहा हूं ये बात। विद इन 49 डेज तुम्हारी जिंदगी में तुमको जो मिरेकल देखने को मिलेगा ना, मिरेकल किस सेंस में, तुमको ही मालूम पड़ जाएगा कि एग्जैक्टली मेरा इस धरती पे आने का मतलब क्या है, मुझे करना क्या है, क्यों। अब होगा कैसे, ये थोड़ी कि तुमको सपना आ जाएगा, कईयों को आएगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में वो चीजें खुलनी शुरू हो जाएंगी जो पहले नहीं थी। तुमको ऐसा इंसान मिल जाएगा जो तुमको, बेटा ऐसा कर ले, ऐसा हो जाएगा, वैसा कर ले, वैसा हो जाएगा। और जब तुम करना शुरू करोगे ना, तुमको पता लगेगा यही तो चाहिए था। कहने का मतलब है कि ओपन टू यूनिवर्स, मांग लो, ठीक है, भर भर के मांगो। जब तुम मांगते हो तो कोई आता है तुमको बोलता है ले ले, और जब वो तुमको मिलता है तो गूज बम्स आते हैं, जैसे मुझे आ रहे हैं। तो आई होप लंबा हो जाएगा टॉपिक, देखोगे भी नहीं तुम लोग बाय द वे एंड तक। जो भी एंड तक देखेगा तुम्हारे लिए अलग से ब्लेसिंग्स है। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।